हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप की कीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ कीज़ इन डीबीएमएस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ नीड ऑफ की इन डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल जो आपस में रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि आपने एक टेबल बनाया, ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक, और अगर मैं कहूँ कि ये टेबल एक स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, तो इसमें ढेर सारे रो होंगे। रो किसके लिए होगा? स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो स्टूडेंट हैं जिनका नाम राम है ना, और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि इनके भी फादर का नाम श्याम है और इनके भी फादर का नाम श्याम है। ठीक है, ओके, तो अगर ये दोनों चीज अगर सेम हो जा रही है, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों राम एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ठीक है, तो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक आईडी देते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये वाले राम थे, इनको हमने दिया आईडी नंबर 52। ठीक है, और इनको अब हमने दिया आईडी या रोल नंबर 53। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमें दोनों राम में डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम एक पॉइंट ले सकते हैं कि दैट इज ये इनकी आईडी क्या है 52 और दूसरे वाले राम की आईडी क्या है 53। तो हम इन दोनों को एक आईडी से या एक की से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यही हम लॉजिक लेते हैं कि हर एक टपल को, जैसे हमारे पास डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हर एक जो आपके पास टपल है, टपल जो आपके पास ये रो होती है ना, हम इसको टपल कहते हैं। ठीक है, हर एक टपल को दूसरे टपल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए। तो वही पैरामीटर क्या है? हमारा की। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं। सो व्हाट इज की? की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन। ठीक है, तो आपके पास जो की है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल एट्रीब्यूट नहीं होगा। एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एक सिंगल एट्रीब्यूट भी की का काम कर सकता है, और कई सारे एट्रीब्यूट मिल के भी एक की का को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसका काम क्या होता है? टू आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। ठीक है, एक टपल को या एक रो को, या फिर आप कह सकते हैं रो को, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमें एक की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो की आर डिफाइंड इन टेबल टू एक्सेस और सीक्वेंस द स्टोर डेटा क्विकली एंड स्मूथली। ठीक है, तो आपको अगर डेटा को एक्सेस करना है, किसी भी मतलब आप की के थ्रू पूरे डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे मॉडिफिकेशन या जो भी एक्टिविटीज़ होती है, अगर आप हर एक रो को एक की असाइन कर देते हैं तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कहीं ना कहीं रिडंडेंसी को रिमूव कर लेते हैं, आपके पास एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पास की को यूज़ करने के। तो उसी पॉइंट्स के लिए कि इसको हम आर डिफाइंड इन टेबल टू एक्सेस और सीक्वेंस द स्टोर डेटा, मतलब आप की के बेसिस पे शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस द शॉर्टेड डेटा क्विकली, स्टोर डेटा क्विकली एंड smoothly. ठीक है, एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, keys are also used to create the relationship between the different टेबल्स। ठीक है, कीज़ का जो यूज़ है, हम दो टेबल, हम कहते हैं ना कि ये दो टेबल को हमने एक दूसरे से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया जब आप ईआर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे बनेगा? ये रिलेशन बनाने के लिए भी हमें की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉरेन की का कंसेप्ट आ जाता है। बहरहाल बहुत सारे की हैं, उनको चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से तरह के कीज़ हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, सुपर की, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड यूनिक की। तो ये हमारे पास 7 टाइप्स के कीज़ है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको जो हमेशा पता होना चाहिए, अगर ये चीज़ें पता है तो बाकी चीज़ें आप डिराइव कर सकते हैं। प्राइमरी की, ठीक है, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। ठीक है, ये चारों सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से कहीं ना कहीं बाकी जो कीज़ के नाम लिखे हैं, ऑल्टरनेट, फॉरेन एंड यूनिक, ये कहीं ना कहीं आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हमारे पास ये एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है। ठीक है, टेबल कहिए, रिलेशन कहिए, आप जो भी कहिए, ठीक है, दोनों ही टर्म चलेगा। तो एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, इसमें हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है?
एक है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एसएसएन, डिपार्टमेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एट्रीब्यूट है और इन्हीं में से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसी प्राइमरी की बनाना है। ऐसा कौन सा हम एट्रीब्यूट लेके चले कि हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किसको बनाया है, एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है। और भी ऑप्शंस है, चलिए देखते हैं। विच इज़ यूनिक एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। तो प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा यूनिक होगा हर एक रिकॉर्ड के लिए। जैसे हमारे पास ये टेबल है तो प्राइमरी की आपका यूनिक होगा, जैसे वन नहीं आ सकता दोबारा से। प्राइमरी की वैल्यूज जो है हर एक रो के लिए डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप कभी भी नल वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकते, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इज द कॉलम यू चूज टू मेंटेन द यूनिकनेस इन टेबल एट रो लेवल, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा कॉलम है जिसको आप यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। हियर इन एम्प्लॉय टेबल वी कैन चूज आइदर एम्प्लॉय आईडी और एसएसएन कॉलम फॉर अ प्राइमरी की, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारे पास ये जो टेबल गिवन है, यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स है, या तो आप एसएसएन को टेबल बना सकते हैं या की बना सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय आईडी को। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाया है, आपका प्राइमरी की बनाया है, ओके। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं प्राइमरी की के बारे में। सो इट इज़ अ कैंडिडेट की दैट इज चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू आइडेंटिफाई एंटिटीज विद इन द एंटिटी सेट, ठीक है। तो ये आप पहली चीज़ समझिए, जैसे आप कैंडिडेट की आपके पास एक रिलेशन में कई सारी हो सकती है। जैसे हमने कहा 3 कैंडिडेट की है, तो इनमें से एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की बनाते हैं, और जैसे अब 2 रिमेनिंग रह गई कैंडिडेट की, उसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेट की, ठीक है। जिन्हें आप चाहें तो इसको, ये वाला जिसे आपने सिलेक्ट किया प्राइमरी की बनाने के लिए, इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑल्टरनेट की, ठीक है। तो ऑल्टरनेट की भी आपका एक कैंडिडेट की ही होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पास जो कैंडिडेट की और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, सो प्राइमरी की इज़ द मिनिमल सुपर की। In the ER diagram, primary key is represented by underlining the primary key attribute, and ideally a primary key is composed of only a single attribute, ठीक है। and but it is possible to have a primary key composed of more than one attribute, fine। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की को हम डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करते हैं। नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, ठीक है। तो 2 रो जो है या 2 टपल के लिए सेम प्राइमरी की वैल्यू को नहीं यूज़ कर सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इट शुड बी यूनिक, ठीक है। एवरी रो मस्ट हैव ए प्राइमरी की वैल्यू, इसके पास वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी नल, ठीक है। हर एक रो के लिए प्राइमरी की वैल्यू बहुत ज़रूरी है, नहीं होगी तो हम उसको नल मानेंगे और प्राइमरी की आपका नल नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। वैल्यू इन ए प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रिफर्स टू द दैट प्राइमरी की, ठीक है। अगर आपका कोई जैसे एक प्राइमरी की है, ठीक है, आप इसको तब नहीं, अगर इस प्राइमरी की वैल्यू को अगर कोई फॉरेन की वैल्यू आपकी रिफ़र कर रही है तो आप इस वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट होगा वो वॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं व्हाट इज़ कैंडिडेट की, ठीक है। सो व्हाट इज़ कैंडिडेट की, इसे आप मिनिमल सेट ऑफ की कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कैंडिडेट की, एन इंडिविजुअल कॉलम इन टेबल दैट क्वालिफाइज फॉर यूनिकनेस ऑफ ईच रो और टपल, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने बताया भी कि कैंडिडेट की आपके पास एक रिलेशन में कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि कैंडिडेट की आपके पास एम्प्लॉई आईडी है और एसएसएन है, और इन्हीं में से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाते हैं और जो बाकी बच जाती है वो अल्टरनेट कीज होती है, ठीक है। सो इन this table employee ID and SSN are eligible for primary key and thus are candidate keys, ठीक है। so candidate keys are super keys for which no proper subset is a super key। अब कैंडिडेट की के बारे में समझिए, ये आपका ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो आप ब्रेक करेंगे तो वो की तरह काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि हमने A
बी सी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैंडिडेट की बनाया है। तो अगर मैं इसको किसी भी तरीके से ब्रेक करूं, चाहे मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं ए बी सी या फिर ए बी बी सी, इस तरह से अगर हम किसी भी तरीके से इसको ब्रेक करें तो इसका कोई भी कंपोनेंट ऐसा ना हो जो प्राइमरी की तरह या किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज मिनिमल सेट ऑफ कीज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। आप कैंडिडेट की को अगर आप ब्रेक करते हैं, जैसे आपने कहा कि ए बी सी कैंडिडेट की है, ठीक है, तो अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, ए में ए सिर्फ रखे, बी सी रखे, या ए बी और सी इस तरीके से ब्रेक करें, तो आप इसके किसी भी पार्ट को यूज करके कभी भी यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज मिनिमल सेट ऑफ keys, ठीक है, to identify a particular record. So candidate keys are super keys for which no proper subset is a super key, and in other words candidate keys are minimal super keys. ठीक है, चलिए अब ऑल्टरनेट की बात करते हैं। तो ऑल्टरनेट की क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास मल्टीपल प्राइमरी की हो सकते हैं, सॉरी मल्टीपल कैंडिडेट की है, एक को आपने क्या बनाया, एक कैंडिडेट की को आपने प्राइमरी की बना दिया, तो जो बचे हुए रह जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कैंडिडेट की के कंसेप्ट को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि वो मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनका यूज करके आप किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए, यही आपका क्या होता है, कैंडिडेट की। और अगर आपका कैंडिडेट की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है ए बी सी डी या ए बी, तो जब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं दो में, तीन में, इसका कोई भी कंपोनेंट एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तभी आप उसे कहेंगे कि ये एक कैंडिडेट की है। ऑल्टरनेट की हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुपर की। ठीक है, सो इसको आप कहते हैं कि एनी सेट ऑफ कीज, ये मतलब एक सिंपल इसका तरीका है डिफाइन करने का। सो इफ़ यू ऐड एनी अदर कॉलम और एट्रीब्यूट टू प्राइमरी की और कैंडिडेट की, देन इट बिकम्स द सुपर की। ठीक है, तो जब आपके पास आप कैंडिडेट की में आप कैंडिडेट की लेके चले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट की आपके पास कई सारे हैं, उनमें से ही आप किसी एक को प्राइमरी की बनाते हैं। तो कैंडिडेट की के साथ अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट जोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सुपर की बन जाता है। और आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट की इज ऑल्सो अ सुपर की। ठीक है, जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा एम्प्लॉई ID प्लस एम्प्लॉई नेम इज अ सुपर की। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, सुपर की। इट स्टैंड्स फॉर द सुपर सेट ऑफ अ की। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। सुपर की इज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट आर टेकन कलेक्टिवली एंड कैन आइडेंटिफाई ऑल अदर एट्रीब्यूट्स यूनिकली। तो आपका ये भी एट्रीब्यूट को, मतलब आपके रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन आप जैसे हमारे पास उसमें कैंडिडेट की में क्या था कि अगर आप ए बी को, अगर आप ए और बी में ब्रेक करते हैं, अगर ये ए बी एक कैंडिडेट की है, तो ए का या बी का यूज़ आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ए बी एक सुपर की है, तो ऐसा हो सकता है कि ए जो है आपका कैंडिडेट की बन रहा हो, या ए का यूज़ करके आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएँ, या फिर बी को यूज़ करके आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये है आपका सुपर की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप के बारे में, एक इसके बाद और रहेगा फॉरेन की। तो कंपोजिट की क्या होता है, इफ़ अ टेबल डू हैव अ सिंगल कॉलम दैट क्वालिफाइज फॉर कैंडिडेट की, देन you have to select two or more columns to make a row unique। जैसे अगर आपके पास एक 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 सिंगल कॉलम का यूज़ करके अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक या दो एट्रीब्यूट को मिला के आप कैंडिडेट की बनाते हैं, 2 3 4, मतलब जैसे हमारी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को एक साथ क्लब करके हम की बनाते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट। मतलब अगर आपने दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के एक कैंडिडेट की को फॉर्म किया है, तो आपका कंपोजिट की कहा जाएगा। ठीक है, सो लाइक इफ़ देयर इज़ नो एम्प्लॉई ID, अगर हमारे पास एम्प्लॉई ID आप नहीं रख रहे हैं, आपके पास एम्प्लॉई ID नाम का अगर कॉलम नहीं है, और अगर आपको कैंडिडेट की चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉई नेम और डेट ऑफ बर्थ इन दोनों को मिला के हम कैंडिडेट की के फॉर्म में
यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका प्राइमरी की से बना लेंगे. सो बट स्टिल देयर कैन बी अ नैरो चांस ऑफ डुप्लीकेट रोज. लेकिन इस केस में ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेसी आ जाए. ठीक है, हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंस हो कि किसी का एम्प्लॉय नेम और ये डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम हो जाए, तो वहाँ पे डुप्लीकेट रो आ सकता है. तो कंपोजिट की आप ऐसे समझिए कि जब हमारे पास आप एक सिंगल की को प्राइमरी की ना बना के, अगर आप कैंडिडेट की ना बना के, अगर आप सेट ऑफ कॉलम्स को मिला के एक की फॉर्म कर रहे हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारा वो कंपोजिट की बन जाता है, जिसका एग्जांपल आपने देख लिया, एम्प्लॉय नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ को मिला के हमने कंपोजिट की बना लिया. ठीक है, अब हम आते हैं फॉरेन की. तो फॉरेन की का सबसे सिंपल सा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फॉरेन की आपका दो टेबल के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे ये हमारा एक टेबल है, ठीक है, ये हमारा एक टेबल है. अब या एक सेकेंड, और दूसरा टेबल हमारा डिपार्टमेंट है और एक है एम्प्लॉय. ठीक है, तो अगर आप एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, वो फॉरेन की बन जाता है. जैसे हमने क्या कहा, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है. जैसे हमारे पास ये एक प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक प्राइमरी की है. ठीक, तो अगर आप ये एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन के लिए या मैनेजर आईडी के लिए, अगर आप इसको यहाँ उठा के रखें, ई आईडी को यहाँ रखें, या फिर आप डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे रखें, ठीक है, तो अगर आप एक टेबल के प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस के लिए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है फॉरेन की. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आईडी क्या था, यहाँ पे प्राइमरी की था, लेकिन जब डिपार्टमेंट आईडी को आपने एम्प्लॉय टेबल में शिफ्ट किया, तो यहाँ पे ये फॉरेन की तरह काम करने लगा. ठीक है, सो डिपार्टमेंट आईडी ऑफ the department table is primary key, whereas department ID of the employee is a foreign key. ठीक है, so it means it has referred to another table. So this concept is also known as रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी एक टर्म होता है जो आप जानना चाहिए आपको, और आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा. अदरवाइज मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज यूनिक की. ठीक है, यूनिक की इज सेम एज प्राइमरी की विद द डिफरेंस बीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नल. तो यूनिक की आपका प्राइमरी की तरह है, ये बिल्कुल यूनिक होगा हर एक यूजर के लिए, आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, but it can accept null values. ठीक है, और फॉरेन की में मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि जो आपका फॉरेन की है, ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, फॉरेन नल वैल्यूज को कंटेन कर सकता है और डुप्लीकेट वैल्यूज को भी कंटेन कर सकता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये रिपीट हो सकती है, फॉरेन की के लिए वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं और नल वैल्यू भी आप एक्सेप्ट करा सकते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि दीज आर ए बी सी डी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए का यूज़ करके हम बी सी डी ई को डिफाइन कर सकते हैं. अगर इस तरह का आपको, ये आप एफ डी है, ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है. अगर आपको इस तरह से एक एफ डी डी हुई है कि ए डिटरमाइंस बी सी डी ई, मतलब ए को यूज़ करके आप बी को भी डिफाइन कर सकते हैं, सी डी ई इन सबको डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो ये ए है, ये क्या है, एक प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की आपका क्या बन गया, ए. ठीक है, कैंडिडेट की में भी आप ए रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि बी सी का यूज़ करके आप ए को जनरेट कर सकते हैं, डी को जनरेट कर सकते हैं और ई को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपका कैंडिडेट की में एक और आ गया कि जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि बी सी कैन जनरेट ए, बी सी कैन जनरेट डी एंड बी सी कैन जनरेट ई. ठीक है, तो BC का यूज़ करके, क्योंकि हम ए को जनरेट कर ले रहे हैं और एक प्राइमरी की है, तो इसका मतलब ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा. ठीक है, कैंडिडेट की में आप BC को भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास कैंडिडेट की क्या बन गई, ए और BC, आपके पास दो कैंडिडेट की बने, जिसका यूज़ करके आप सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को जनरेट कर सकते हैं. और आपका ये जो है ए है ना,
ए भी आपका एक कैंडिडेट की है, इन दोनों में से किसी एक को आप एक प्राइमरी की बना सकते हैं। अब सुपर की का क्या है कि अब ए के साथ कुछ भी जोड़ दो, ए के साथ हमने सी जोड़ लिया या बी सी के साथ हमने डी जोड़ लिया, तो आप ए बी सी ये तो सुपर की है ही, इसके साथ अगर आप कोई और भी एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, सुपर की। और अब आया हमारा कंपोजिट की, ठीक है। तो कंपोजिट की आप किसको बना सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें क्योंकि ऐसे नाम तो नहीं दिया हुआ है कंपोजिट की, देखिए ये इसको, हाँ क्योंकि आपका जो ये प्राइमरी की है, आप इसको बी और सी को मिला के, देखो दो एट्रीब्यूट को मिला के आप प्राइमरी की बना सकते ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपोजिट की, ठीक है। दो एट्रीब्यूट के कम्बिनेशन से अगर आपका कैंडिडेट की फॉर्म हो रहा है तो वो कंपोजिट की होता है। अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करी, प्राइमरी की हमने ए बनाया, कैंडिडेट की ए और बी सी दोनों हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए का भी यूज़ करके हम सारे एट्रीब्यूट्स को जनरेट कर सकते हैं एफडी के हिसाब से, और बी सी का भी यूज़ करके हम सारे एट्रीब्यूट्स को जनरेट कर सकते हैं, और ये सारे हमारे सुपर की हो गए, ठीक है। कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। और जो कंपोजिट की है ये हमारा क्या बन गया, बी सी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपकी कीज़ को का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।